आज के इस वीडियो में क्लास 10 के प्रश्नावली 8.2 हल करने जा रहे हैं। अब इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ विशेष सूत्र है उसको याद रखेंगे। जैसे ये हमारा सूत्र है, यहाँ पे इस सूत्र को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, तभी हमारा प्रश्न हल हो पाएगा। यहाँ पर ये कोण है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ठीक है, ये हमारा नाम है साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। यहाँ पर हमारा साइन 0 अंश के मान 0 दिया है, साइन 30 के मान 1/2 दिया है, और साइन 45 का मान 1/√2 दिया है, साइन 60 का मान √3/2 दिया है, और साइन 90 का मान 1 दिया है। ठीक है, उसी तरह कास 0 अंश के मान का है 1 है, और कास 30 का मान का है √3/2, और कास 45 का मान है 1/√2, और कास 60 के मान का है 1/2। कास 90 के मान क्या है 0 है, टैन 0 अंश के मान क्या है 0 है, टैन 30 के मान क्या है 1/√3, टैन 45 के मान क्या है 1 है, टैन 60 के मान क्या है √3 है, और टैन 90 के मान का है इन्फिनाइट है, जिसको अनंत हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह कोसेक 0 अंश का मान इन्फिनाइट है, कोसेक 30 अंश का मान 2 है, कोसेक 45 का मान √2 है, कोसेक 60 का मान 2/√3 है, कोसेक 90 का मान 1 है, सेक 0 अंश के मान 1 है, सेक 30 के मान 2/√3 है, सेक 45 का मान √2 है, सेक 60 का मान क्या है 2 है, और सेक 90 का मान इन्फिनाइट है। कॉट 0 अंश का मान इन्फिनाइट है, कॉट 30 अंश का मान √3 है, कॉट 45 का मान 1 है, कॉट 60 का मान 1/√3 है, कॉट 90 का मान कितना है 0 है। तो इस सूत्र को याद रखेंगे। अब हम याद कैसे रखेंगे, जैसे एक हम याद रखेंगे तो हम दूसरा बना लेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए जब हम साइन वाला को याद रखेंगे तो हमारा कास बन जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। उसी तरह कास को हम लिख देंगे, इसका उल्टा लिखेंगे। 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 है यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 0 लिख देंगे। इसका साइन को उल्टा ये आया है। ठीक है, जब हम साइन और कास हो जाएगा तो तब हम टैन को याद रखेंगे। टैन और हमारा जो है टैन और काट को एक साथ याद करेंगे। देखिए कैसे, टैन वाला है ना लाइन, देखिए 0 अंश, 1/√3, 1 √3 इन्फिनाइट। उसी तरह एक टैन वाला हो गया ना। अब इसका टैन का उल्टा एकदम काट है। देखिए टैन का उल्टा एकदम काट है। यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट है लास्ट में, यहाँ पे शुरू में इन्फिनाइट है। ठीक है, और उसी तरह यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर √3 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे क्या है हमारा 1 है। ठीक है, उसी तरह 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 है। उसी तरह यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 है। ठीक है, साइन से कास को याद करेंगे, टैन से किसको याद करेंगे, काट को। अब उसी तरह से कोसेक से सेक को याद रखेंगे। देखिए कोसेक वाला लाइन देखिए, इन्फिनाइट है, 2 है, √2 है, 2/√3 है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उल्टा चलेंगे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, 2/√3 को यहाँ पे लिख देंगे, √2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पे लिख देंगे, और इन्फिनाइट जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सूत्र कैसे याद करेंगे, तरीका हम बता दिए हैं। आप लोग इसको रिवीजन करके याद कर लीजिए, तभी प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न दिया है पहला, निम्नलिखित के मान निकालिए। दिया है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30
30 अंश इंटू कास 60 अंश। अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम सूत्र को जो बताए हैं उसी के अनुसार हम मान रखेंगे, ठीक है। तो हम जानते क्या हैं, यहाँ पर साइन 60 दिया है, तो साइन 60 के मान हम देखेंगे तो यहाँ पर साइन 60 वाला लाइन देखिए 60 यहाँ पर है, ये रूट में 3 बटा क्या है 2 है, तो यानी हमारा जहाँ साइन 60 है वहाँ पर लिखेंगे रूट में 3/2। फिर यहाँ बीच में क्या है हमारा गुणा है, छिपा रहता है कास 30 अंश, तो हम कास यहाँ पर है और 30 अंश वाला लाइन देखिए 30 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर रूट में 3 बटा क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट में 3/2। प्लस है तो प्लस उतार देंगे। अब यहाँ पर साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश देखिए यहाँ पर साइन हो गया 30 अंश वाला लाइन यहाँ पर 1/2 होगा, तो साइन 30 की जगह क्या लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ पर क्या छिपा है हमारा गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। कास 60 अंश, तो कास 60 अंश देखिए यहाँ पर कास 60 अंश यहाँ पे है, तो कास 60 अंश के मान क्या है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब इसको हल करेंगे, मान रख दिए, √3 के गुणा √3 में करेंगे तो हमारा मान कितना होता है 3 होता है, ठीक है, बटा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस उतार देंगे, 1 के गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, नीचे 2 के गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। फिर हर बराबर है तो 4 2 है तो 1 उतार देंगे। अब उसके बाद से यहाँ पर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा को बार में 1 बार में, तो हमारा जो मान आएगा 1 आएगा, यही का होगा आंसर होगा इसका।